नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं पर एक तरफा नियंत्रण रखने वाले सरकारी भर्ती एजेंसी के संबंध में सत्य व तथ्य समझिए। जैसे कि सभी जानते हैं, सांसद, विधायक, पार्षद, सरपंच आदि उम्मीदवार चुनाव में भाग लेते हैं। तब चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधि, विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, केंद्रीय निरीक्षक, पुलिस बल, मीडिया आदि इन सभी तत्वों को चुनाव आयोग एक दूसरे के साथ समन्वयित करके और उनकी जिम्मेदारियों को निर्धारित करके चुनाव की शुरुआत से अंतिम परिणाम घोषित होने तक सफलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराकर सही उम्मीदवारों का चुनाव कराते हैं। आम जनता का चुनाव में भाग होने से वो भी सतर्क रहती है। मतपेटी ईवीएम मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके, इसलिए सीलिंग करके सभी के हस्ताक्षर होते। इसके बाद ईवीएम मशीन को बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है और चुनाव परिणाम घोषित होने तक सीसीटीवी के साथ 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है। मतगणना के समय ईवीएम मशीन की सीलिंग सबके सामने खोलकर मतपत्रों की गिनती शुरू होती और मिलान होते ही परिणाम घोषित करके संबंधित उम्मीदवार को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी उसी समय जारी होता है। राजनीतिक उम्मीदवारों के चयन को लेकर इतनी पारदर्शिता और सतर्कता क्यों होती है? क्योंकि भ्रष्ट तरीकों से किसी अयोग्य उम्मीदवार का निर्वाचित होने से रोकना होता है। लेकिन विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार, अर्ध सरकारी आदि विभागों में सरकारी कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया लागू होने पर चुनाव आयोग की तरह आज तक देश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई। सरकारी कर्मचारी करीबन 30 से 35 वर्षों तक प्रशासन में स्थायी रूप से रहता है। इसलिए संबंधित कार्मिकों की चयन प्रक्रिया चुनाव आयोग से अधिक या कम से कम उसी तरह पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि सरकारी सेवा का गुणात्मक स्तर देशहित के लिए बढ़े। लाखों बेरोजगार युवा साल दर साल दिन रात मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। हालांकि उम्मीदवार, अन्य सरकारी एजेंसियां, पुलिस बल और मीडिया को उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया में सीधे तौर पर वास्तव में शामिल नहीं किया जाता है। सरकारी सेवक भर्ती प्रक्रिया की गोपनीयता एवं सुरक्षा का दायित्व केवल एक पक्षीय भर्ती प्रक्रिया संचालित करने वाली संस्था के पास होती है। सांसद, विधायक, मंत्री आदि राजनीतिक नेता आम जनता से आसानी से नहीं मिल पाते, लेकिन सरकारी कर्मचारी जनता से सीधे जुड़े होते हैं। इसलिए चयनित सरकारी कर्मचारियों की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल जब भी कोई सरकारी भर्ती शुरू होती है, तब परीक्षा के दौरान नकल करना, डमी अभ्यर्थियों पाए जाना, नकल कराने में मदद करना, नकल करते समय नजरअंदाज करना आम बात हो गई है। और सबसे बुरी बात यह है कि हाईटेक नकलचियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तरह तरह के उपकरण और सूक्ष्म जासूसी कैमरे का इस्तेमाल करना, प्रश्न पत्रों लीक होना, कंप्यूटर सिस्टम में अल्ट्रावेव सॉफ्टवेयर या इसी तरह के एप्लीकेशन को कंप्यूटर में लोड करके डमी उम्मीदवार द्वारा परीक्षा हॉल के बाहर से प्रश्न पत्र हल करना, पुलिस स्टेशनों में एफआई दर्ज होना, गिरफ्तारी सत्र शुरू होना, परीक्षा क्लॉस चालकों की सांठगांठ उजागर होना, नकलचियों द्वारा लड़ी गई विभिन्न साजिशें सामने आना, और यह सब ब्रेकिंग न्यूज में मीडिया में दिखाई देता है। और एक अन्य अपारदर्शी और चिंताजनक प्रकार है उत्तर पुस्तिका सेट यानी कंप्यूटर डेटा पासवर्ड या ओएमआर शीट परीक्षा संस्थाओं के एकतरफा नियंत्रण में होती है। उक्त उत्तर पुस्तिका सेट को चुनाव आयोग की तरह सीसीटीवी कैमरे के साथ 24 घंटे की पुलिस सुरक्षा नहीं होती। इसलिए कुछ चिंता होती है, क्योंकि ओएमआर शीट में कुछ अभ्यर्थियों ने पूरे या अधिकतर खाली गोले छोड़ दिए होते हैं। क्या इन खाली गोले या कंप्यूटर डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, या गड़बड़ तो नहीं होगी? इस तरह की विभिन्न शंकाएं मन में आती है और परिणाम आने में जैसी देरी होती, शंकाएं और चिंताएं और बढ़ती हैं। एक बार देरी शुरू होने पर परीक्षा टाइम टेबल में छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। आंसकी में गलत उत्तर, चयन सूची का प्रकाशन न होना, समय और तारीख अनिश्चित होना। उम्मीदवार नियमित रूप से वेबसाइट देखते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं, कभी कभी 2, 3, 4 साल तक विराम लग जाता है और अचानक किसी कारण से पूरी भर्ती प्रक्रिया भी रद्द कर दी जाती है। कारण भी हमेशा की तरह होते, जैसे बिंदु नामकरण नहीं बना, नए जीआर के कारण भर्ती प्रक्रिया में सुधार करना पड़ेगा, किसी केंद्र पर घोटाला, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का भ्रष्टाचार उजागर होना, क्लॉस चालकों की संलिप्तता उजागर होना, राजनीतिक हस्तक्षेप उजागर होना आदि। तीसरा सबसे बुरा मामला है जैसी परीक्षा परिणाम में देरी होती है। इस बीच कुछ दलाल सक्रिय होते हैं, युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगा जाता है। पुलिस में केस दर्ज होना, अदालतों में याचिकाएं दायर होना,
लेकिन जो ईमानदार बेरोजगार युवा साल दर साल दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। समय, मेहनत और फीस की बर्बादी होती है। वे बेहद उदास हो जाते, कुछ अभ्यर्थी आत्महत्या तक कर लेते। आजकल इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा होना आम बात हो गई। जिस प्रकार चुनावों में यदि कोई कर्मचारी अपने कर्तव्य में थोड़ी सी भी लापरवाही करता है या कोई उम्मीदवार भ्रष्ट रास्ते पर चलता है तो चुनाव अधिनियम के तहत उसे तुरंत दंडित किया जाता है। वही कार्रवाई सरकारी भर्ती घोटालों के मामले में तुरंत नहीं दिखाई देती। प्रतियोगी परीक्षा में चुनाव आयोग की तरह विभिन्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम दंडों का प्रावधान नहीं है, इसलिए एक तरफा भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाली संस्थाएं कुछ हद तक बेफिक्र और बिंदास्त होती हैं, और इस बिंदास्त तेवर का राजनीतिक हस्तक्षेप होना या भ्रष्ट उम्मीदवार द्वारा संपर्क करना या खुद को दुर्व्यवहार करने की लालच होने की अत्यधिक संभावना होती है। एक नेता स्वेच्छा से राजनीति में भाग लेकर नेता बनता है, जबकि सरकारी नौकरी वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उम्मीदवार प्राप्त करता है। तो चुनाव आयोग और लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया में इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकारी कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होना जरूरी है। चाहे कितने भी राजनीतिक दल सत्ता बदल लें, सरकारी कर्मचारी रिटायर होने तक बने रहते हैं। अतः देश हित के लिए प्रशासन में गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट कर्मचारियों का होना अत्यंत आवश्यक है। सरकारी भर्ती की प्रक्रिया स्कूल या कॉलेज प्रक्रिया जैसी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग की तरह इसमें सभी प्रणालियों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये देश हित के लिए उत्कृष्ट प्रशासन का 30 से 35 साल का महत्वपूर्ण मामला है। इरादा भर्ती एजेंसियों पर दोष मढ़ने का नहीं है, बल्कि देश में लगातार कई सालों से चल रहे सरकारी भर्ती घोटालों से चूंकि ईमानदार एवं मेहनती अभ्यर्थियों के साथ दिन ब दिन अन्याय हो रहा है, उसे रोकना है। यदि सरकारी भर्ती एजेंसियां चुनाव आयोग की तरह सभी तत्वों को शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करें तो इसमें स्पष्ट रूप से निष्पक्ष और पारदर्शिता होगी और सभी के सहयोग से भर्ती एजेंसियों पर भार भी नहीं पड़ेगा, काम आसान होगा और भर्ती घोटालों पर रोक लगेगी। तो दोस्तों, यदि आपके परिश्रम को सच में न्याय चाहते हैं तो जो भी सरकारी भर्तियां अभी हो रही है या होने वाली है, उनमें सुधार होना है तो प्लीज इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।